तो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल आउट टॉप करे पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनवीएस का सिलेबस इन डिटेल। हम एनवीएस के सिलेबस में देखेंगे कि क्या क्या हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के लिए पढ़ने हैं और कितने घंटे का हमारा एग्ज़ाम्स होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। क्योंकि अभी एनवीएस की रिक्रूटमेंट आई थी और सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लग गए हैं, तो प्रिपरेशन से पहले सब ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस क्या है। ऊपर दिख रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपने सिलेबस देख लिया है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी है जो कि 10 मार्क्स की है। टोटल मार्क्स भी 10 है, क्वेश्चंस भी 10 है। जर्नल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के हैं। बाकी के आपके लिखा हुआ है कि पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि सभी सब्जेक्ट्स को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में डिवाइड किया हुआ है। तो मार्क्स आपके सामने हैं, क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं। जो टेस्ट है वो आपका 3 घंटे का होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। इसका मतलब ये है कि कोई लिमिट नहीं है कि आपको हर एक पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करना है। आपके पास पूरे 3 घंटे हैं। पूरे 3 घंटे में आप कोई सा भी पहले पार्ट ए पार्ट बी कर सकते हैं। आपके पास पूरे 3 घंटे हैं। अलग पार्ट 5 है, आप देख ही रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस एज ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। ये आपको देखना पड़ेगा जो साइट पे दिया हुआ है। तो ये तो था प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अब आता है मेन जो सबसे ज़्यादा है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज़ का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सबका सिलेबस सेम है, बस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ पे आपको थोड़ा मार्जिन भी मार्क्स का ज़्यादा मिलेगा और वो सबको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बाकी सबका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कॉमन रहने वाला है, जो पार्ट 4 भी है और पार्ट 6 भी सबका कॉमन रहने वाला है। बस हमें पार्ट 5 में देखना है कि हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के हैं। रीजनिंग एबिलिटी है, 20 मार्क्स की आएगी और 20 क्वेश्चंस है। नॉलेज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो होता है कि आईसीटी का किस तरह से हम अपने एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं या किस तरह से आईसीटी हमारी एजुकेशन में हेल्प कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आने हैं और 10 मार्क्स के ये रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड कि हम किस तरह से टीचिंग करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी टीचर को एक किस तरह से टीच करना चाहिए उसके बारे में जितनी जानकारी होती है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आती हैं। तो वो भी 10 मार्क्स की हैं और 10 क्वेश्चंस है। अब आते हैं डोमेन नॉलेज, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। ये देखना पड़ेगा जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है क्या उसमें दिया गया है, वो आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट में दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन कि हम किस तरह से टीच करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पे बहुत कुछ दे दिया गया है सिलेबस में, इसीलिए हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो जो मेन है, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। उसके अलावा केस स्टडी आपको अलग से करनी है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हमें सारे नहीं करने हैं। जो मेथड होते हैं केस स्टडी बेस्ड जो मेथड है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपने देखा कि टीचिंग बेस्ड भी है और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है। ऑल मिला के आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे। तो आपको सब कुछ पढ़ना है और देखना है कि 80 मार्क्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जो जनरल अवेयरनेस है उसमें ज़्यादातर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़्यादातर उन्हीं पे फोकस करना। 10 मार्क्स की हैं तो देख लेना। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आएगी, वो 20 मार्क्स की है। मैक्सिमम बच्चों को रीजनिंग आती है, इसके लिए आप पुराने क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा कर सकते हैं, डेली 2 क्वेश्चन पेपर ज़रूर निकालिए, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी रीजनिंग की। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी है, इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आपका सब्जेक्ट है पीजीटी, आपका जो भी आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट से पीजीटी का फॉर्म आपने फिल करा है उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, वो 80 मार्क्स के अंदर। लेकिन 80 मार्क्स आपका कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्लस टीचिंग। जो भी आप टीच करेंगे
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी पेडागोजी आने वाली है, तो आपको वहाँ पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपने साइकोलॉजी नहीं करनी है, लेकिन आपने पेडागोजी करनी है। उसके बाद पार्ट 6 जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स की ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to 5th of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying मार्क्स इन पार्ट 6। ये पॉइंट जो 6 है उसमें ये कहा गया है कि आपको 20 मार्क्स की 2 लैंग्वेज आएगी, 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की इंग्लिश। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई हाईएस्ट या लोएस्ट मार्क्स नहीं है। आपको सिर्फ 40% मार्क्स लेकर आने हैं ईच पार्ट में, यानी पार्ट 1 में भी आपको 40% आने हैं और पार्ट बी में भी आपको, यानी जो सेकंड पार्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 40% मार्क्स आपको लेकर आने। अगर आप ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो जो 1 से लेके 5th तक है वो इवेलुएट नहीं माने जाएंगे, यानी वो इवेलुएट नहीं होंगे, उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश और हिंदी पे वर्क करना है, केवल 40% मार्क्स ईच में लेकर आने हैं। ऐसा मत समझना कि दोनों के 40% मार्क्स है, दोनों के अलग अलग 40%, हिंदी के 40%, इंग्लिश के 40%। Note, for all subject of PGTs, part 1 to 4th will be common, part 5th will be subject specific, वो हमने देख लिया। For the post of TGT and miscellaneous teachers, इसमें भी पार्ट 1 है, वही जनरल अवेयरनेस है जो हम कर चुके हैं, मैक्सिमम करंट अफेयर आनी है तो आपने वही करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद पार्ट 2 है रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे रीजनिंग सिर्फ 10 मार्क्स की है, जहाँ पे पीजीटीज़ में 20 मार्क्स की है। तो ये आप देखना कि पीजीटी वालों को रीजनिंग ज़्यादा करनी है और टीजीटी वाले बच्चे केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके भी अपना पेपर निकाल सकते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स का है, ये अच्छा है, आपको करना ही पड़ेगा, ये पूछा गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड सेम 10 मार्क्स का है। उसके बाद डोमेन नॉलेज में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का आना है, क्योंकि टीजीटी का आप टीजीटी लेवल पे जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का सारा अपना सिलेबस करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, सेम टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपके क्रिटिकल होंगे और क्रिएटिव बेस्ड जो टीचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, ये आपको पूछा गया है कि यहाँ पे फॉर पेट्स ओनली, तो यहाँ पे दिया गया है वो आपको तैयार करना है, 80 मार्क्स के लिए है। अगेन ये बोला गया है आपको कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और इसके अंदर आपको साइकोलॉजी यहाँ भी नहीं दी गई है, आपको केवल पेडागोजी पढ़नी है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वही आपको करने हैं, यहाँ पे आपको कोई थ्योरी नहीं करनी है, कोई साइकोलॉजी नहीं करनी है, तो सारा फोकस आपने केवल पेडागोजी पे लगाना है। वहीं से क्वेश्चन आने हैं, टीचिंग से ही क्वेश्चन आने हैं। टीचिंग के क्या तरीके हैं, जो हम लर्निंग वगैरह करते हैं कि अधिगम है, आपका इवैल्यूएशन है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे रेडी करना है। अगेन पार्ट 6 जो दिया गया है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पे आपको 30 मार्क्स का मिलेगा। एंड अगेन आपको वही चीज़ कहा गया है कि अगर आपने यहाँ पे 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी 40% इन हिंदी, 40% इन इंग्लिश, 40% इन रीजनल लैंग्वेज नहीं लिए, यानी क्वालिफाई नहीं किया, तो आपका पार्ट 1 to 5th नहीं माना जाएगा या इवेल्युएट नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये आपका 30 मार्क्स का है। अगेन वही कॉमन पार्ट रहने वाले हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका पार्ट 5th रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टाइम ड्यूरेशन टीजीटी के लिए भी 3 घंटे ही हैं, पीजीटी के लिए भी आपको 3 घंटे ही दिए गए हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 130 है आपका ऊपर का। टोटल मार्क्स पीजीटी के लिए 130 हैं, आपने देख ही लिया होगा काउंट करके। उसके बाद आपका टीजीटी के लिए 120 है और 30 आपका लैंग्वेज का है। तो यहाँ पे आपने जो बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो पूरी तरह से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी नहीं होना है, क्योंकि जहाँ 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है दोनों में ही, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, तो वहाँ पे पेडागोजी भी है टीचिंग का और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है। तो
आपको दोनों ही टॉपिक पे पूरा ध्यान देना है। ये आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे और जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला होगा या एग्ज़ाम डेट आएगी वो एनवीएस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।